ये एक्सरसाइज जो है ये 3.4 का क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। आई बात समझ में? ये दूसरे का पहला क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार में अच्छे से पढ़िए, 1 बार 2 बार पढ़ें। जब तक उसका भाव नहीं आ जाता है तब तक क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा नहीं होता है, सॉल्व करना ठीक नहीं हो पाता है, आंसर सही नहीं आता है। जैसे देखिए कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। समझ में बात आएगी? अंश में क्या करना है, 1 जोड़ना है और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, भिन्न का मान 1 हो जाता है। समझ में बात आ गई? ये पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है। लिखा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है? आई बात समझ में? तो सबसे पहले मान लें कि भिन्न क्या है। अब प्रथम शर्त के अनुसार, प्रश्नानुसार पहले में अंश में 1 जोड़ना है, हर में 1 घटाना है, तो उसका मान 1 आएगा, ठीक। और दूसरी कंडीशन में क्या, हर में सिर्फ 1 जोड़ रहा है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व देखिए, सॉल्व लिखेंगे माना कि भिन्न x और y। अब जानते हैं ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हल होता है। ये डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर होता है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इसमें देखिए इतना अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, तो ये भिन्न है। तो x अंश में 1 जोड़ना है तो x + 1, हर में 1 घटाना है तो y - 1। तो आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है 1 हो जाता है। समझ में बात आ गई? तो भिन्न मान लिया, हर में 1 जोड़ दिया और अंश में क्या करना है, 1 जोड़ना है, हर में 1 घटाना है। इम्प्लाइज दैट आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो क्या होगा, x + 1 = y - 1 होगा, ठीक। समीकरण y को इधर कर दो और 1 को उधर कर दो, तो क्या लिखेंगे, x - y = -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में बात आ गई? ये प्रथम शर्त के अनुसार है। इसी प्रकार क्या हो गया, यहाँ देखिए हर में 1 जोड़ देना, अंश में कुछ नहीं करना, तो लिख दिया x लिख दिया और y + 1, तो इसका मान क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इम्प्लाइज तिर्यक गुणा कर लीजिए, 2 में यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 2x = y + 1। अब देखिए y को इधर कर दें तो 2x - y = 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब 1 और 2 को ध्यान से देखें, इन दोनों को अगर माइनस कर देते हैं तो ये देखिए +y है, -y है तो +y हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दे, चाहे इसमें से माइनस कर दे, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, अब देखिए कैसे घटेगा। समीकरण नंबर 2 ये है, क्या है, 2x - y = 1 और पहला ये है x - y = -2। चलिए घटा दें, ये हुआ माइनस, ये प्लस, ये हो गया प्लस। ये देखिए y कैंसिल हो गया,
और 2x में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। x इक्वल टू 1 और 2 हो गया। देखिए x का मान क्या गया, 3 आ गया। फिर अब देखिए क्या करना है, अब x का मान समीकरण नंबर किस में रख दें, 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, कहीं रख दें, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 ये है, यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, ठीक है। अब y देखिए यहाँ निगेटिव है, उधर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, अब +2 इधर हो जाएगा, तो क्या होगा 3 + 2 इक्वल टू वाई, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या हो गया, देखिए x का मान यहाँ, देखिए यहाँ x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो भिन्न क्या माने हैं, माना कि भिन्न x और x अपान y है, तो क्या लिखेंगे, अतः ये देखिए अभिष्ट भिन्न क्या हो गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू हो गई 5, ये इसका क्या हो गया, इसका आंसर। समझ में बात आ गई। तो जब भी ये इक्वेशन बड़ा आसान होता है कि भिन्न वाला क्वेश्चन करना, ठीक है, भिन्न वाला क्वेश्चन जो आप अच्छे से करें, समझ लें क्या चीज़ होता है। नेक्स्ट दूसरा इनको विलोपन विधि से ही हल करना है, यानी कि आप इसको पहले समीकरण बनाइए, समीकरण बनाने के बाद से विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है। आई बात समझ में। तो अब देखिए क्वेश्चन इसका हल क्या है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, आज से 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आज से 5 वर्ष पहले जो है नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की क्या है, 3 गुनी है। अगर सोनू की वर्तमान आयु 5 वर्ष है तो इसकी 15 वर्ष होगी। आई बात समझ में। अगर सोनू की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो इसका 30 वर्ष, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पहला कंडीशन, ये देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ कह रहा है क्या 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाती है। आज से 10 वर्ष के बाद से दोनों की आयु दूनी हो जाती है, माने नूरी की आयु सोनू की आयु से दूनी हो जाती है। सोनू की आयु अगर 5 वर्ष होगी तो इसका 10 वर्ष होगा, ठीक है। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब वर्तमान समय में कितनी है। आई बात समझ में। तो हम मान सकते हैं कि नूरी और सोनू की आयु क्रमशः x और y वर्ष है। आई बात समझ में। तो जब 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो अगर वर्तमान x है तो उसमें से 5 माइनस कर लेंगे, और जब पश्चात कहेगा तो उसमें 10 जोड़ देंगे। जैसे इसमें 10 वर्ष कह रहा है तो 10 वर्ष उसमें 10 जोड़ देंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे इनको। पहले ये देखिए ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन से पहला समीकरण और सेकेंड कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, तो 2 समीकरण मिल जाएगा और 2 समीकरण मिलेगा तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ गई। तो क्या लिखेंगे, माना कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु, ठीक है, लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, तथा दूसरा क्या है, सोनू की वर्तमान आयु, इसका मतलब जानते हैं ना वही चीज है, y वर्ष। समझ में बात आ गई। नूरी की वर्तमान वर्ष x वर्ष और सोनू की y वर्ष। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिख देने के बाद से प्रश्न जैसे दिया है उसके अनुसार देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे क्या,
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। जब पूर्व कहेंगे तो उसमें माइनस करेंगे, तो x माइनस 5 और 5 वर्ष पूर्व इसका सोनू की आयु इक्वल टू y माइनस 5 हो गया। तो देखिए नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो यानी यहाँ लिखेंगे नूरी की आयु बराबर 3 गुणे सोनू की आयु। समझ में बात आ गई? ऐसे आपको दिक्कत है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नूरी की आयु कितना है? x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 5। अब चलिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या लिखेंगे? 3y माइनस 15। अब देखिए x माइनस 3y किधर कर देंगे? माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 a प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 10। implies that is a first equation x माइनस 3y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया? पहले कंडीशन के अनुसार समीकरण बन गया है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, इतना तक आप कहें। अब 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर, देखिए वर्तमान आयु x है, अब से 10 वर्ष, मान लीजिए अब से 15 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ओके, तो 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x प्लस 10। ठीक है, ये सब वर्ष में है, ये सब वर्ष में है, ये नहीं है महीने में या दिन में है बस। अब 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु इक्वल टू y प्लस 10 वर्ष। अब देखिए कितना कह रहा है, नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जैसे हमने ऐसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे, वैसे ही समझना है। यानी ये है नूरी की आयु इक्वल टू 2 गुनी यहाँ है किसकी आयु? तो सोनू की आयु। अब सबकी वैल्यू 10 वर्ष पश्चात यहाँ क्या लिखा? x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 10 इक्वल टू, इसमें 2y प्लस 20 हो गया। ओके, अब देखिए इनको इधर कर दें तो क्या लिखेंगे? x माइनस 2y और 20 माइनस 10, इस 10 को उधर करेंगे माइनस हो जाएगा। implies that x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये देखिए इक्वेशन नंबर हो गया 7। ये देखिए इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को एक नज़र डालिए। आप क्या करें, इसको हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है x और ये क्या लिखा है? 3y। और इस समीकरण में देखिए यहाँ यहाँ पे देखिए ये माइनस 10, ये माइनस 10, यहाँ पे माइनस 15 प्लस ए है तो माइनस 10 होगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा दें या 2 में से 1 को घटा दें तो क्या हो जाएगा? हो गया समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, चलिए घटा दीजिए 2, ये समीकरण है
क्या होगा, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 10, और देखिए एक्स माइनस 3y माइनस 10। चलिए माइनस करेंगे तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, देखिए दोनों प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस हो गया। तो 3x में से 3y में से 2y घटाएंगे तो सिर्फ y बचेगा, और ये 10 और 10 कितना हो गया 20, y इक्वल टू 20 ईयर्स। हो गया, y की वैल्यू निकल गई। देखिए अब y का मान कहाँ रख दें, y का मान समीकरण किसी में रख देते हैं। y का मान हम रख दें समीकरण नंबर फर्स्ट में, y इक्वल टू 20 समीकरण 1 में रखने पर। चलिए भाई 1 में रख दो, 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 यही है, एक्स माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू -10। ठीक है, -10 हो गया, तो ये हुआ एक्स माइनस, ये हुआ 60 इक्वल टू -10, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 10 माइनस है अपनी जगह पे रहेगा, ये प्लस 60, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा 50 ईयर्स। तो एक्स किसका माना है, एक्स का माना है नूरी की आयु, नूरी की आयु 50 वर्ष, और इसका क्या है, नूरी के बाद सोनू है, सोनू की आयु कितनी होगी 20 ईयर। तो लिखेंगे क्या आता है, नूरी की वर्तमान आयु इक्वल टू 50 ईयर्स, और सोनू की वर्तमान आयु इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 20 ईयर्स। ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर है। ये देखिए, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कितना क्या दिया हुआ है। तो नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु जो है वो कितने हैं 20 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। ये है दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। समझ में बात आ गई, ये है 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने
पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पर्पज। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए क्या कह रहा है। यह देखिए कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। मान लिया कि इकाई का अंक x है, दहाई का y है, या दहाई का x है, इकाई का y है, कोई भी मान सकते हैं। तो 2 संख्या है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो ये संख्या बनेगा उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पे 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने और एग्जाम देने के लिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखिए इसको समझ लीजिए। माना कि इकाई का अंक इक्वल टू x तथा दहाई का या दहाई का अंक y है। इकाई x है और दहाई y है। तो बताओ संख्या क्या बनेगी। संख्या जैसे देखो यहाँ पे लिखा है 72। इसका मतलब क्या है, इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 7 है, यानी इसका स्थानीय वैल्यू क्या होती है। ये देखिए इसका तो होगा 2 गुणे 1 तो 2 ही होगा। इसका कितना होता है 7 गुणे 10, यानी इसका वैल्यू 70 होता है। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 72 आता है। तो दहाई का स्थान है तो उसमें 10 गुना होता है इकाई के स्थान से। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ 8 होता तो इसका वैल्यू कितना होता 100 गुना होता। तो क्या लिखते हैं 8 इंटू 100 है, दोनों 0 हो जाते तो 800 आ जाता। वही बात समझ में। तो संख्या क्या हो जाएगी, देखिए इकाई का अंक x है और दहाई का 10 है, तो संख्या होगी 10y प्लस x। समझने बात आ गई। देखिए संख्या क्या हुआ 10y प्लस x। दहाई 10 गुना होता है इकाई के अंक से। ओके, अब देखिए अब इसको पलटने पर या देख रहे हैं क्या लिखना है, पलटने से बनी संख्या। तो देखिए संख्या को पलटने पर बनी संख्या मतलब क्या होता है, जो इकाई के स्थान पे वो दहाई आ जाता है, दहाई के स्थान पे इकाई आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या 10x प्लस y। ओके, अब लिख देंगे प्रश्नानुसार। और प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है प्रश्नानुसार। ये देखिए संख्याओं का योग, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन हो गया फर्स्ट। समझ में आ गई बात। उसके बाद देखिए संख्या का 9 गुना, यानी संख्या क्या हमने बनाया है, ये संख्या है। तो 9 10y प्लस x, 9 गुना पलटे संख्या का 2 गुना है इक्वल टू 2 क्या, तो पलटने पे क्या आया है 10x प्लस y।
अब देखिए कि एक इक्वेशन ये बना हुआ है, ये दूसरा इक्वेशन ले लेंगे। ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए था। चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। ये सबको एक तरफ पक्षांतर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या है, ये 90y माइनस y, यहाँ 2y इक्वल माइनस ये हो जाएगा, ये हुआ 20x प्लस 9x इक्वल टू 0। इधर 20 को इधर करे तो यहाँ लिख दिया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 88y माइनस ये देखिए 20 तो कितना हो जाएगा, 11x इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए 11 से कटने वाला 11, 8 हो गया। तो क्या होगा यहाँ पर, x माइनस 8y नहीं माइनस x प्लस 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बात समझ में, देखिए ये चीज़ है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड पे एक नज़र डालें। फर्स्ट और सेकेंड पे नज़र डालेंगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो गया, खत्म हो जाएगा, और 8y और y 9y हो जाएगा। तो इसका मतलब जानते होंगे 1 प्लस 2, इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, x प्लस वाई इक्वल टू 9 माइनस एक्स 8y इक्वल टू 0, जोड़ेंगे दे देंगे, दोनों कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 9y इक्वल टू 9, एक कट गया, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या हो गया 1। y का मान देखिए, y का मान एक आ गया, हमको x का मान निकालना है। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर y इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर, चलो भाई 1 में रख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, x इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। ठीक, x का मान निकाल दिया, y की कोई संख्या यही है, अतः अभीष्ट संख्या इक्वल टू, अतः अभीष्ट संख्या इक्वल टू 10y प्लस एक्स। तब हो गया 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1, आई एक्स की वैल्यू 8, तो ये हुआ 10 प्लस 8 इक्वल टू 18, इसका क्या होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बचा है, तो इसको हम नेक्स्ट डे डालेंगे। तो इतना आप करें जितना हमने दिया हुआ है, इसको समझें। आप 2 ही 4 क्वेश्चन जितना भी लगाना हो लगाएं, लेकिन सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे जो चीज़ हम लिख रहे हैं आपको ऐसे ही लिखना है, वैसे ही याद करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।